मैंने एक कढ़ाई में 6 कड़छी भरकर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, तो इसे हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म करेंगे। तो जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, ब्रेड देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने 5 स्लाइसेस व्हाइट ब्रेड की ली है, आप चाहे तो आटा ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले लेंगे ब्रेड की एक स्लाइस। तो मैं इसको ट्रायंगल शेप में बीच में से इस तरह से काट रही हूँ। तो यहाँ सारी ब्रेड को मैंने ट्रायंगल शेप में काट लिया है। तो हमारे पास 10 स्लाइसेस ट्रायंगल शेप की तैयार है। इधर ऑयल भी मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से गर्म हो गया है। तो एक एक करके हम इसमें स्लाइसेस डालते हैं। तो 2-3 सेकंड बाद हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं और दूसरी साइड से भी हम 2-3 सेकंड के लिए ही इसे पकाएंगे, क्योंकि ज्यादा देर रखने से ये जल सकती है। तो दूसरी साइड से पकते हुए भी इसे 2-3 सेकंड हो गए हैं। तो अब हम एक एक करके इसे निकाल लेंगे। तो निकाल के इस तरह बारी बारी छलनी पे रख दिया है। एक पर रखी छलनी पर इस तरह से निकाल लिया है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसमें से निकल जाए। तो सारे पीसेस बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर के तैयार हुए हैं। जिस कढ़ाई में हमने इसे फ्राई किया था, तो उसी कढ़ाई को टिश्यू पेपर से पोंछ के हमने चाशनी के लिए तैयार कर लिया है। तो अब इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। तो ग्राम में ये 200 ग्राम है। तो सेम उसी कप से हम आधा कप पानी डालेंगे। ग्राम में ये 100 ग्राम होगा। तो गैस की फ्लेम को हम हाई पे रखेंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। अच्छे फ्लेवर के लिए डालेंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। तो थोड़ी देर में ही चाशनी में एक उबाल आ गया है। चीनी नीचे न चिपक जाए, इसलिए लगातार चलाते रहें। यहाँ हमें कोई 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, केवल चाशनी को इतने तक पकाना है कि जब हम चाशनी की बूंद को इस तरह उंगलियों के बीच में लें तो पूरा तार बने नहीं, इस तरह बीच में से टूटे। तो बस इतने तक ही हमें चाशनी को पकाना है। तो बस हमारी चाशनी तैयार है। तो गैस ऑफ कर देते हैं। तो इसी सख्त गर्म चाशनी में हम एक एक करके सारी स्लाइसेस डाल देंगे ब्रेड की। तो एक साइड से हम ब्रेड को 2-3 सेकंड के लिए डिप करेंगे और 2-3 सेकंड के बाद इसे दूसरी साइड के लिए टर्न कर देंगे। दूसरी साइड भी हम 2-3 सेकंड के लिए ही इसे डिप करेंगे। तो 2-3 सेकंड हो गए हैं। इसे इस तरह से बाहर निकाल के वापस उस छलनी में रख लेंगे ताकि एक्स्ट्रा चाशनी सब इसमें से निकल जाए। पर मैं इसे यहाँ मार्केट स्टाइल बना रही हूँ। पैन में डालेंगे 1 कप फुल क्रीम दूध। ग्राम में ये 200 ग्राम है। तो ये मैंने कच्चा दूध लिया है। अब इसमें डालेंगे 5 टेबलस्पून डेयरी व्हाइटनर। तो मैं यहाँ नेस्ले डेयरी व्हाइटनर यूज कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये सारा काम आपको गैस ऑफ पे ही करना है, क्योंकि अगर आप गैस ऑन पे करेंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। मुझे यहाँ लम्स क्लियर करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। आप एक काम कर सकते हैं कि सबसे पहले पैन में 5 टेबलस्पून डेयरी व्हाइटनर डालें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा दूध डाल के उसे मिक्स करते रहें। तो जैसे ही डेयरी व्हाइटनर दूध में अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम गैस ऑन कर देंगे। तो यहाँ पर फ्लेम को आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी आप इसे लो टू मीडियम और कभी मीडियम फ्लेम में करके एडजस्ट करते रहें। इसे लगातार चलाते हुए पकाना है, 1 सेकंड के लिए भी ना छोड़ें। तो देखिए खोया पहले से काफी गाढ़ा हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी ये अभी भी पोरिंग कंसिस्टेंसी में है। तो बस हमें यहीं तक पकाना है। तो गैस ऑफ करने के बावजूद भी, क्योंकि बर्तन काफी गर्म है, तो मैं इसे लगातार चला रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो थोड़ी देर बाद हम इसे पंखे के नीचे ठंडा कर लेंगे। तो मैंने इसे पंखे के नीचे बढ़िया से ठंडा कर लिया है। तो ठंडा होने के बाद ये पहले से भी थोड़ा और गाढ़ा हो गया है। तो हमारे पास 10 स्लाइसेस हैं। तो मैं चम्मच से इस तरह से इसके 10 भाग कर लिए हैं। तो देखिए जो हमने पोर्शन लिए थे उसमें से मैंने एक पोर्शन लिया है। तो अब हम इसे ब्रेड पे अप्लाई करते हैं। पास इस तरह से बटर लगाने वाला इस तरह का चाकू है, स्प्रेडर है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। इससे ये बिल्कुल एक ही लेवल पे लगेंगे। ये सारे पीसेस पे ये खोया लगा दिया है। तो मैंने 6-7 बादाम और 6-7 पिस्ता को बारीक बारीक काट के इसमें सजा दिया है। तो पूरी आन बान और शान के साथ शाही टुकड़ा तैयार है।